Here on NewsX on the occasion of 1 year of Operation Sindoor. And we now move ahead, viewers, to news from West Bengal, where CCTV footage has now surfaced in the murder case of Chandranath Rath, showing his vehicle allegedly being followed by a suspected car moments before the deadly attack. The visuals are expected to play a crucial role in the investigation into the shooting that took place near Madhyam Gram last night. Let's go across to Rainik Datta, my colleague. Rainik, एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें पता चल रहा है कि एक और कार चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा कर रही थी। इस व्हीकल में कौन थे, कहां पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी, इसके बारे में क्या डिटेल्स अभी है हमारे पास? देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखने को मिल रहा है कि चंद्रनाथ रथ का जो गाड़ी है उसको फॉलो किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे कि रात को 9:58 का यानी 9:58 PM का ये सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि चंद्रनाथ रथ का जो गाड़ी वो गाड़ी जा रहा है। चंद्रनाथ का गाड़ी जाने का ठीक कुछ ही सेकेंड बाद यानी 9:58.20 सेकेंड पर जब चंद्रनाथ का गाड़ी क्रॉस किया, उसके ठीक 10 सेकंड बाद ठीक 41 सेकंड पर यानी 20 सेकंड के अंदर ही उस जगह से और एक गाड़ी मूव किया, निसान माइक्रा। जिस निसान माइक्रा गाड़ी कुछ ही देर बाद जाके ही चंद्रनाथ का गाड़ी को ब्लॉक करके रोका। ब्लॉक करके रोकने के बाद ही दो बाइक जो है पास किया था, वो दो बाइक चंद्रनाथ का गाड़ी के ऊपर एक बाइक की तरफ से हमला किया गया है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो सीसीटीवी फुटेज ऑलरेडी पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से जो गाड़ी है उस गाड़ी के ट्रैक करने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, मगर फिलहाल पुलिस के सूत्रों से हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो गाड़ी का नंबर था वो नंबर को टैंपर किया गया है। और उसके साथ साथ सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के साथ गाड़ी का जो चेसिस नंबर उनको भी टैंपर किया गया है। गाड़ी में जो 3 जगह पर चेसिस नंबर लिखा हुआ रहता है वो चेसिस नंबर को भी डिलीट किया गया है, वो गाड़ी से हटा दिया गया है। ऐसा भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, यानी पूरा प्री प्लानिंग था कि किसी भी हालात पर चंद्रनाथ के ऊपर हमला किया जाएगा। और इसी वजह से गाड़ी को भी एकदम तैयारी से लेके आए थे कि गाड़ी उधर उनको ब्लॉक करने के बाद गाड़ी को रोक कर ही वो लोग बाइक करके भाग जाएंगे। ये पूरा जो प्लानिंग ये पहले से तैयार करके रखा गया था। इसी वजह से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन में पहले जोर दे रहा है कि बाइक जो था वो बाइक कौन से रास्ते से गया था, कौन से रास्ते को इस्तेमाल करके वो लोग भागे थे। ये जो जानने का कोशिश सभी लोगों की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। पूरा घटना का जांच सीआईडी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। सीआईडी का मामले को टेक ओवर किया है। सीआईडी का ऑफिशियल जो है वो लगातार एरिया में विजिट कर रहे हैं और सीआईडी की तरफ से जांच जो है वो किया जा रहा है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक मेरे पीछे ये जो रास्ता है, ये रास्ते से चंद्रनाथ का गाड़ी जो है वो आया था और चंद्रनाथ के पीछे गाड़ी के पीछे वो जो निसान माइक का जो छोटा गाड़ी है वो गाड़ी भी आते हुए नजर आए थे। इसी रास्ते का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। इसी रास्ते से जाने के बाद ही कुछ दूर में यानी इधर से करीब 50 मीटर का दूरी पर ही चंद्रनाथ का गाड़ी को रोका गया। रोकने के बाद ही उनकी गाड़ी के ऊपर गोली बरसात किया गया। यानी टोटल जो ये इंसिडेंट अगर देखा जाए तो 1 से 2 मिनट के अंदर ही पूरा इंसिडेंट जो है वो कंप्लीट किया गया। एकदम 10 बजने के पहले यानी 9:58 PM पर ये घटना जो है वो हुआ है। जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला है कि एकदम शायद 10 बजे के आसपास ही ये घटना जो है ये अंजाम दिया गया। और उसके बाद सामने वाला जो रास्ता देखने को मिल रहा है उसी रास्ते से गौरंगनगर से जो रास्ता है वो रास्ता पकड़ कर ही जो बाइक है बाइक के जो क्रिमिनल से वो भाग गए हैं। ऐसा ही पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। जी रैनिक, बने रहे हमारे साथ। वी आल्सो हैव अपडेट्स ऑन द फोरेंसिक टीम that has been investigating the vehicle in which Suvendu Adhikari's PA was shot dead. जो अभी तक रैनिक फोरेंसिक टीम की इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या कुछ एविडेंस कलेक्ट किए हैं टीम ने? हमारे पास कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, बट क्या कुछ बरामद हुआ है? एक्चुअली देखिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम की तरफ से इधर आके सैंपल कलेक्ट किया गया है। पहले तो इधर आने के बाद एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है और पुलिस की तरफ से कॉर्डन किया गया है पूरे एरिया को। उसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम की तरफ से जो गाड़ी में इंसिडेंट हुआ था उस जगह से ब्लड सैंपल, बुलेट सेल सैंपल और उसके साथ साथ ही जो फिंगरप्रिंट सैंपल वो कलेक्ट किया गया है। जो छोटा गाड़ी मौजूद था वो छोटा गाड़ी के अंदर से एक वाटर बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल बरामद किया गया है। उसके साथ साथ ही उस गाड़ी का जो फिंगरप्रिंट था वो फिंगरप्रिंट सैंपल भी पुलिस की तरफ से कलेक्ट किया गया है। वो फिंगरप्रिंट सैंपल ही पूरा घटना का
मेन एविडेंस है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो गाड़ी जो चला रहा था वो मेन एक्यूज है और ये 3 मेन एक्यूज को ढूंढने का काम है फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की तरफ से ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ ही जो बुलेट तेल सैंपल था उनको भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम की तरफ से कलेक्ट किया गया है। जी शिवेंदु, हमारे पास स्टेटमेंट्स आए हैं विक्टिम के परिवार के भी, इनके बैकग्राउंड के पीछे बारे में कुछ बताइए। चंद्रनाथ रथ के पहले ये इंडियन एयरफोर्स में भी कार्यरत थे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले स्पिरिचुअल पाथ की भी बात की जा रही थी। कितना महत्व था इनका बंगाल की बीजेपी पॉलिटिक्स में? शिवेंदु के साथ काफी टाइम से ये थे। एकदम ही देखिए, चंद्रनाथ रथ पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर का रहने वाला है और वो इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे चंद्रनाथ। और चंद्रनाथ 6 साल पहले शुभेंदु अधिकारी के साथ ज्वाइन किए थे इंडियन एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद। रिटायर होने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पर्सनल असिस्टेंट के तहत वो ज्वाइन किए थे। उसके बाद 2021 साल में भी जब चुनाव लड़ा गया था, जब नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ में कॉन्टेस्ट किए थे, उस दौरान भी चंद्रनाथ की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का साथ काम किया गया था। मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम भी उनकी तरफ से किया जाता था। उसके साथ साथ ही शुभेंदु अधिकारी का हर एक मूवमेंट का डिटेल्स जो है वो उनकी तरफ से रखा जाता था। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर मेंशन किया जाए तो 2021 साल में शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जो भी प्रोटेस्ट का घटना हुआ था, जब देखा गया था कि वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जब ज्वाइन किए थे, उस दौरान जो हादसा हुआ था, जो घटना हुआ था, उसमें शुभेंदु अधिकारी का मेन प्रोटेक्शन अगर कहा जा रहा था तो ये चंद्रनाथ ही था, ये चंद्रनाथ रथ ही था। और 2021 से लेकर 2026 यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने का ये जो टाइम पीरियड, इसमें शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में पार्टिसिपेट करना, भवानीपुर में लड़ाई करना, ये जो पूरा वोट प्रक्रिया ये चंद्रनाथ की तरफ से मेंटेन किया जाता था। तो कुल मिलाकर बोल सकते थे कि शुभेंदु अधिकारी का जो भी हलचल, जो भी कार्यक्रम पूरा कंट्रोल करते थे ये चंद्रनाथ रथ। और उसके साथ साथ ही चंद्रनाथ की तरफ से शुभेंदु अधिकारी का प्रोटेक्शन के बारे में भी दिखाई देता था। और इसी वजह से चंद्रनाथ रथ का इस तरीके से हत्या करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पश्चिम बंगाल राजनीति में, क्योंकि एक तरफ कुछ 2 दिन बाद ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हस्तियां मौजूद रहेंगे। ठीक उसके पहले शुभेंदु अधिकारी का पीए, शुभेंदु अधिकारी का क्लोज एड जो हर वक्त शुभेंदु अधिकारी के साथ रहता था, उसका इस तरीके से हत्या करना, बीच सड़क पर गोली मार कर हत्या करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल के लिए। जी नैनेद, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, वी नाउ शिफ्ट आवर फोकस once again